नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हर्षल वैली पुराली विलेज। तारीख हो गई आज 31 मार्च 2026। कल काफ़ी बारिश हुई थी 4 बजे के बाद। रात को थमी थी लेकिन भीषण बारिश थी। और अभी हम लोग निकल रहे हैं गंगोत्री धाम आज फिर से। चलो जी, ये मौसम है हर्षल वैली का। होम स्टे से निकल चुके हैं हम लोग और बुकिंग मिली हमें हर्षल की, हर्षल ने गंगोत्री धाम की। सुबह की शुरुआत चिड़ियों के चहचहाहट के साथ। सनराइज़ होना है आज। सूर्य की वो लालिमा आप देख रहे हैं सामने, सूर्यदेव वाली। ये हमारी गाड़ी UK 10TA 1797 पुराले से अंशुल राणा। चलिए जी, जय माँ गंगा के उद्घोष के साथ बढ़ते हैं हम लोग गंगोत्री धाम के लिए। और जसपुर पुराली की ये सड़क का नज़ारा है। और बड़ा मज़ेदार होता है ट्रैवल, यात्राएं। और देखिए उस तरफ जाना है हमने जहाँ पर वो लालिमा आप सूरज की देख रहे हैं, वहीं है गंगोत्री धाम। उस सूर्य के प्रकाश में सुबह सुबह के माँ गंगा की जो सर्किला कर रगड़ती है वो इतनी चमक रही है, पूछो मत। अंकल नमस्ते, चलो घुमाने आओ बोले हमने। ये हमारा सुपर मार्केट जसपुर बैंड और आगे बढ़ चले हम झाला की गहराइयों में। सीधे हम ढलान में ट्रैवल है हमारा। ये है जी झाला गांव का प्यारा बाजार। बस 20 दिन बाद यहाँ पे आपको खूब रौनक देखने को मिलेगी। सामने फिर से हो चुका है पहाड़ियों पर। ये है जी खूबसूरत रास्ता हर्षल के गंगोत्री। ये है जी हर्षल वैली का, हर्षल टाउन का बगोरी का एरियल व्यू। कोहरा लगा है, धूप भी है, दिन की शुरुआत भी है। वहीं से हमारे यात्री हैं, उनका पिकअप है। यार एक हर्षल लो जी, उतर गए हर्षल के रास्ते पर हम। ये जी हर्षल बाजार में भी प्रवेश कर चुके हैं हम लोग। और अब बजे हैं 7। शांति पसरी हुई है इस मार्केट में। हर्षल सेंटर बाज़ार में मैं इस समय खड़ा हूँ और लाइफलाइन तैयार है ऋषिकेश, देहरादून, उत्तरकाशी जाने के लिए। चलो जी, बगोरी में है हमारे पैसेंजर। दाहिने हाथ पे यहाँ से आप चले जाते हो मुगबा के लिए और बाएं हाथ पर बगोरी की तरफ।
गाड़ी तो नहीं है। और ये हरा कॉटेज का भी किसी जमाने फ्रेडरिक विल्सन का कॉटेज हुआ करता था, लेकिन अभी फॉरेस्ट बंगला है। यहाँ से दाहिने हाथ पर ये जो बोर्ड लगा है, ये लामा टॉप का ट्रैक है। समय पार कर रहे हैं हम लोग जालंधरी नदी। यहीं से दाहिने हाथ पे चले जाता है यारकोटी का ट्रैक। चलो जी, सामने देखो अब धूमधार के पहाड़ हैं, इस तरफ छोलमी गांव है। क्या मौसम है हर्षिल का। अच्छा, यहाँ क्या बोलते हैं? हाँ, लोकल में लड़की बोलते हैं। पता क्या हुआ? अरे भाई, अब बात हेलो हमारे साथ आ गए। हाँ जी, हेलो काटो ना, नहीं अरे बाण फोन नदी के उस पार अपने माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास ग्राम मुगबा पहाड़ की ऊंचाइयों में, और हम प्रवेश कर चुके हैं धराली में। इसलिए नहीं, इसका स्नोफॉल से नहीं असल लेना देना ना। ये व्यू पॉइंट है। सभी पीते हैं और पीने का उनको ज्यादा कोई ऐसे असर भी नहीं होता। वो आप भी पियोगे, यहाँ पे क्लाइमेट का इशू होता नहीं है। ये वहाँ जा रहे हैं बीआरओ के साथ ना, काम पे जाते हैं, बॉर्डर में काम करते हैं, सड़कें वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ से अब लंका घाटी शुरू होगी सर जी ना। कौन सी घाटी? लंका घाटी ना, लंका। हाँ, ये भी देश की सर्वाधिक ऊंचाई वाले इलाकों में से एक है। यहाँ पे आप नीचे देखना, बहुत गहरी खाइयाँ हैं। संकरी रोड, बिल्कुल गहरी खाई, खड़ी चट्टानें। पुराने समय में ये यहीं से है करतांग गली। अभी देखिएगा बाएं हाथ, वो बंद है ना अभी? अभी बंद है, अब खुलेगा अप्रैल मिड से। अभी ऑफिशियली डेट अनाउंस नहीं हुई। यहाँ से आप टिकट कराते हैं सामने से, 200 रुपये पर हेड का। पक्का 200 रुपये पर? हाँ, पर हेड है। वहाँ पे होता है ये बस यहाँ से ये चला गया ना, 1.5 किलोमीटर। अच्छा, पहले फ्री था यहाँ से। बस ये लंका पुल है, नीचे आपका जाड़ गंगा आती है तिब्बत से, है ना। ये है भैरव घाटी। अच्छा, ये भैरव घाटी। हाँ, यहाँ पे वो है, यहाँ पे स्टिकर भैरव बाबा का। हाँ, यहाँ पे एक रात डोली रुकती है। माँ गंगा के क्षेत्रपाल है। ये होता ही है कि बाएं हाथ पे, बाएं हाथ पे कहाँ जा रहा है? ये बॉर्डर के लिए जाता है रास्ता। तो दिक्कत हाँ, बस कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 70 किलोमीटर आगे।
यहाँ का ना, हम तो आज ही से सदियों से ही चला आ रहा ना धाम का। 6,500 है वो, 6,500 है 700 मीटर का। और कौन से नंबर की पी गए ऐसे ओवरऑल देखे तो गिरी है ग्लेशियर आया होगा ना यहाँ। अच्छा ये पिघला हो, ये पानी भी उसकी वजह से पिघला हो। हाँ आज सीधे अंदर जाएंगे हम, चंडीगढ़ की गाड़ी है। हाँ क्या आप वो पूछ रहे थे ना पांडव, तो यमुनोत्री होते हुए, गंगोत्री, केदार, बद्री होते हुए, अच्छा फिर वहीं से आपका स्वर्ग चले गए थे बद्रीनाथ होते हुए। अच्छा। नहीं एक दो ने तो यहीं पे वो जीवन सारों नहीं था, वो सबसे बड़ा था जो युधिष्ठिर था ना, उसको छोड़ के सबने तो यहीं त्याग। हाँ तो बद्रीनाथ में ना, बद्रीनाथ में उसके बाद वो वहाँ से स्वर्ग चले गए थे, तो सशरीर केवल युधिष्ठिर गए थे। अच्छा शरीर के साथ वहाँ पे तो बहुत पहुँच गए हैं जी हम गंगोत्री धाम। तारीख 31 मार्च 2026, सुबह के 8 बज रहे हैं। दुकानें खुली हैं गंगोत्री धाम में, चाय समोसे मिल जाएंगे आपको, खाना मिल जाएगा। यात्रा खुलने में अभी भी करीब करीब आपका 19 दिन बाकी हैं। चाय बन गया। मैंने तो शादी वाला सीन करा था, क्या कैमरे वाला आता शादी में मज़ा आता है ना। तैयारियां जोर शोर पे है, बाजार अब सज चुका है। मैं लेता हूँ सर। पिछले 6 महीने जिन बाज़ारों को आपने एकांत में देखा, खाली देखा, वो अब यात्रियों से गुलजार हैं। खुशबुएं चल रही हैं पकौड़ी समोसों की, तरह तरह के व्यंजनों की पकवान। कुछ दुकानें खुल चुकी है, कुछ अभी खुलने बाकी है। इन 20-25 दिनों के बाद आपको सब कुछ तैयार मिलेगा। धीरे धीरे लोग ऊपर गंगोत्री धाम की ओर रुख कर रहे हैं, अपनी दुकानें खोलेंगे, होटल्स खोलेंगे, तैयारी करेंगे। हालांकि इस बार सिलेंडर का संकट सर पर है, लेकिन फिर भी उत्साह है लोगों में, यात्रियों में भी। और हम लोग आपका सूर्यकुंड होते हुए गंगोत्री धाम जाएंगे। रास्ता अरे कम किया है आप लोगों के लिए प्राइस, हमारे बातें कर रहे हैं। अरे वो मजाक कर रहा है। पुदीना तोड़ लेता हूँ, चटनी बनाने के काम आएगा। हाई एल्टीट्यूड के जो पुदीना रहते हैं अच्छी खुशबू वाले रहते हैं। बात ही कुछ और है गंगोत्री धाम की। यूँ तो काफ़ी धार्मिक स्थल है भारत में, लेकिन जब बात गंगोत्री धाम की हो तो फिर नंबर 1 यहाँ आपको शक्तियों का एहसास होता है। हम धर्म में भले बढ़ चुके हैं, काफ़ी धर्म है, लेकिन यहाँ के आपको लगेगा कहीं ना कहीं कोई शक्ति है। नहीं ये नदी है भागीरथी, यही तो है देखने लायक चीज़ें कि कैसे देखो यहाँ पे चट्टानें अलग हुई हैं, कैसे माँ गंगा अवतरित हुई होगी, कैसे पानी ने कैसे रास्ता बनाया होगा, चट्टानें एकदम। यहाँ आप देखेंगे तो देखकर आपको लगेगा कि कैसे माँ गंगा निकल रही है संकरी चट्टानों के बीच से, कैसे रास्ता निकाला होगा अपना। यहाँ से आप दाहिने हाथ में चले जाओ तो गौरी कुंड है, आपको गौरी माता के चरण चिन्ह के दर्शन हो जाते हैं। आपको पहाड़ देखिए आप गंगोत्री धाम के अलग ही हैं, भूरे रंग के नेकेड माउंटेन्स, नंगे पर्वत, उन पर ना पहाड़ है, सॉरी ना पेड़ पौधे हैं, ना हरियाली है, साल भर ऐसे रहते हैं भूरे। और सूर्यकुंड की ओर हम लोग चल पड़े हैं, हमारे कदम अगले 50 मीटर में हम लोग आपको सूर्यकुंड के दर्शन कर। और हर्षिल वैली गंगोत्री धाम का जो पर्यटन है वो स्पिरिचुअल भी है, एडवेंचरस भी है। खैर वो बात बाद में करेंगे। यहाँ से दाहिने हाथ में आप चले जाएं तो सूर्यकुंड नहीं, पांडव गुफा का रास्ता है 1.5 किलोमीटर का। छोड़े यार एक बार फिर से 10 रुपए की पेप्सी, अंशुल भाई सेक्सी, कटोरे में खीरा है, अंशुल भाई हीरा है। भैया अंशुल भैया अंशुल भैया ब्यूटीफुल। यहाँ से सर रुको तो सही, सूर्यकुंड तो देखो। यहाँ पे मान्यता है सूर्य की किरणें सबसे पहले धरती पर यहीं पड़ती है। सूर्य की किरणें ना धरती पर सबसे पहले यहीं पड़ती है। क्या सूर्य की किरणें धरती पर सबसे पहले यहीं पड़ती हैं?
कैसे पॉसिबल है यार, मतलब प्रैक्टिकली थोड़ा समझाओ, मतलब ये सारा इतना तेज रहता है। इतना तेज, यहाँ भी पानी रहता है ना, वो तेज रहता है उसका, वो पत्थर दिख रहा है, वो पाइप हाँ, हाँ। वहाँ तक पानी जाता है, यहाँ से सीधे यहाँ पड़ता है बीच। ये है प्रकृति का अलौकिक स्वरूप, भव्य सुंदरता गंगोत्री धाम की, जहाँ पर आपको एहसास होता है प्रकृति की शक्तियों का और उन शक्तियों का जिन्होंने संसार का सृजन किया है। एकांत का अनुभव होता है, यहाँ पर शांति का अनुभव होता है। सामने हिरण्यगर्भा लाइब्रेरी है। कभी हिमालय के बारे में करीबी से जानना हो तो यहाँ पर रुकिए, किताबें पढ़िए। स्वामी तपोवन महाराज जी के जो वहाँ पे किताबें हैं उनकी, जिनमें उन्होंने हिमालय के बारे में लिखा है, अर्शिल घाटी के बारे में लिखा है, गंगोत्री धाम के बारे में लिखा है। कितना लंबा है? ये 18 किलोमीटर 3 नाइट 4 डेज का है। अच्छा, और लेक भी है वहाँ पे, क्या है? लेक। अच्छा, लेक है, केदार लेक कोई। तो वहाँ से देखो देख है ये है जी केदार गंगा। पानी का रंग आप देखेंगे तो थोड़ा सा अलग है। पानी का रंग नहीं, उसके आसपास जो पत्थरों का रंग, इस पानी में सल्फर है, गंधक है। और ये गंगा, केदार गंगा का स्रोत है केदार ताल। बहुत ही प्यारा ट्रैक है, चैलेंजिंग ट्रैक है केदार ताल, और ओपन है मिड ऑफ अप्रैल के बाद। ये पुराने स्ट्रक्चर, धर्मशाला, ये सब देखता हूँ मैं तो बड़ा उत्साह से भर उठता हूँ। पुराने इतिहास में ले चलती है दुकानें आपको, एहसास आपको होता है। तो लाखों यात्रियों ने कैसे यहाँ यात्रा की होगी। नेपाल के जाजरकोट वालों की दुकान है सामने। वाह क्या नज़ारा है सामने। आज रास्ता दूसरा लेते हैं। क्या रौनक है ये। भव्य, शानदार, अविस्मरणीय, अकल्पनीय नज़ारा माँ गंगोत्री धाम का। पतित पावनी माँ गंगा, जीवनदायिनी माँ गंगा। चलें तब। ये तो फोटोग्राफ धीरे धीरे माँ गंगा के मंदिर के करीब हम लोग बढ़ रहे हैं। और यही है वो माँ गंगा जो पूरे देश की प्यास बुझाती है, हर ज़रूरत को पूरा करती है, सिंचाई से लेकर हर चीज़। इसीलिए तो शायद कहते हैं जीवनदायिनी माँ गंगा। चलो जी हम भी बढ़ते हैं आगे। नंबर आ चुका है हमारा। नदी के इस पार गंगोत्री धाम मंदिर की तरफ हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ राजा भगीरथ की शिला के दर्शन करते हुए हम लोग
मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे। मेरा तो खैर क्या है, जय माँ गंगा के उद्घोष के साथ हम लोग प्रवेश कर रहे हैं गंगोत्री धाम में। यहाँ पर दर्शन कीजिए आप प्राचीन भागीरथी तपस्थली का। यही वो जगह है जहाँ पर राजा भगीरथ ने तप किया था और गंगा अवतरित हुई थी। जी। ये खूबसूरती है गंगोत्री धाम की। आजकल जो समय है एकांत है। ठीक 20 दिन बाद इसी प्रांगण में आपको हजारों की संख्या में लोग मिलेंगे। भीड़ भाड़, लंबी लाइन। यूँ तो माँ गंगोत्री धाम का इतिहास बहुत पुराना है, पौराणिक महत्व है, लेकिन सन 1818 के दशक में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। जो मंदिर का आर्किटेक्चर है वो तैयार किया था, बाहर का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो तैयार किया था। बस अब मात्र 19 दिन और शेष, और फिर दर्शन कर सकेंगे आप माँ गंगा का यहीं पर। चलिए जी, माँ गंगा को प्रणाम करके हम लोग उत्तरकाशी की ओर रुख कर रहे हैं। मैं तो पुराली जाऊंगा, अंशुल जाएगा उत्तरकाशी। और ये है गंगोत्री धाम। ये है मुख्य द्वार गंगोत्री का, जहाँ से आप प्रवेश करते हैं। हम लोग तो खैर घूम के आए थे। प्रसाद की दुकानें भी खुल चुकी है, तैयारियां जोर शोर पर है। जितना बैंक से जितना अर्न होता है सारा यहीं पे जाता है। इन्वेस्ट करते हैं या फिर कुछ और काम? शॉप नंबर 10। और ये दुकानें बड़ी फैसिनेट करती हैं मुझे। देखता हूँ तो फिर वही इतिहास वाली याद आ जाती है, किस समय ये बनी होंगी, कितने सारे यात्री यहाँ पे रुके होंगे। देखो छोटी सी सीढ़ी जा रही है अंदर, कितना प्यारा है। अभी ये दुकान रेस्टोरेंट बंद है, लेकिन 19-20 दिन बाद आप देखिएगा, सुबह और शाम खुशबू से महकता है ये गलियारा। गंगोत्री से मैं तो कुछ लेता नहीं वैसे। वो आ रहे हैं, वो ये अंशुल जी सामान खरीद रहे हैं। रंग आ चुके हैं, गंगोत्री धाम में दुकानें सज चुकी है। चलो जी, गाड़ी तक पहुंच चुके हैं हम लोग। वापसी का सफ़र तय करना है अभी मुझे, कुराली तक, अंशुल को उत्तरकाशी तक। चाय भी तुम नहीं पियोगे? डाइट का बड़ा बिगड़ा हुआ है यार हमारा सीन। थोड़े समोसे खा लो, मैं पानी पी लेता हूँ। हमें तो भूख लगते रहते हैं। पानी ऐसा है अर्शिल का गंगोत्री का। ये है जी हमारा नाश्ता, गंगोत्री धाम का नाश्ता। तो लंच सीधे होगा पुराली गांव में। गंगा ब्रिज।
ये है जी भराली, काम चल रहा है यहाँ पे भी। फिलहाल तो यहाँ पे तो रास्ता दे रहे हैं, सेफ्टी बॉल लगी हुई यहाँ पे, ताकि भविष्य में खतरे को कम किया जा सके। चलो जी, अब आपको बीच दिखाते हैं जो आपदा के बाद बना था। बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं यहाँ पे भी। ये पहले मेरे को आता है, देखिए ये है प्राकृतिक बीच कहेंगे इसे, लेकिन कीमत चुकाई है इसने। आपदा के बाद बना है ये, न जाने कितने होटल्स जाने दफन है इसके नीचे। खैर, आगे बढ़ने का नाम ज़िंदगी है। फ़िलहाल तो बड़ा फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। इस तरफ है मुगबा की सड़क, यहाँ गंगोत्री नेशनल हाईवे, क्रिस्टल क्लियर माँ गंगा, सामने वाटरफॉल और खुला खेलने के लिए कि पूरा दिन आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं बिना किसी झिझक के, आराम से। ये देखिए कितना शांत है यहाँ पे, ठहरा हुआ है पानी। जैसे जैसे नज़दीक जाओ पाँव धंसने लगे हैं, क्योंकि पानी पी रखा है रेत ने। खुला बीच, क्या व्यू है यहाँ। पूरा बीच देखिए आप, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक वाइट सिल्वर सैंड बीचेस ऑफ माँ गंगा। और इसी के साथ चलते हैं गाड़ी की ओर वापसी और कदम बढ़ाते हैं, ड्राइविंग शुरू करते हैं पुराली गांव की ओर। गाड़ी तो जाएगी उत्तरकाशी, मैं पुराली गांव की ओर जाऊंगा। हमेशा कहता हूँ मैं, एक पूरा जन्म कम लगेगा हर्षिल वैली घूमने के लिए, इतना कुछ है यहाँ देखने के लिए। उसके बाद कुछ बच जाए तो फिर तमन्ना है अगले जन्म में स्नो लेपर्ड बनने की, ताकि जो कुछ छूट जाएगा इस जीवन में पीछे, उसे देख लेंगे अगले जन्म में। And one day a British friend of mine said to me that be careful what you are wishing for, but I am willing to become snow leopard in my next birth. If you believe in reincarnation, I strongly believe in reincarnation. ये हो जाएगी ना, बंद हो जाएगी स्क्रीन। अच्छा, ये जब होगी, लेकिन वीडियो बन रही है। क्लिक कर दो। चलिए जी, चलते हैं वापस। हेलो हेलो, ये का नाम भैया, नाम शुभ। हाँ, 3 में सर 3800 तक दे देना आप। 3800 के हिसाब से काउंट कीजिए आप 3 रूम का ना जी। ये वो ऐसा तेल गार्ड ना। हाँ, करनी पड़ती है।
ठीक है डन डन। कोई आएगा मुझे भी नहीं पता। हाँ हाँ वो पूरा आएगा, लाला 1 बजे पड़ा के है। राउंड आएगा। बाइक लाई दी हाँ मैंने। चलो जी, यहाँ से जसपुर कुराली का सफ़र बाइक से तय करेंगे। गाड़ी जा चुकी है उत्तरकाशी और बस हमारी ज़िंदगी गांव में। ये है सबसे बेस्ट रोड, जसपुर झाला जसपुर कुराली। ऐसा लगता है ऊंचाइयों में आके सामने पहाड़ों से बात कर रहे हो। यह है जी नीचे मंजिल मेरी सामने कुराली गांव। और ये मौसम है हर्षल का। आज सुबह जाते समय धूप थी, अभी भी ठीक है, आसमान उतना बुरा नहीं है। हमारी विंडो से व्यू अब दिन के 11:25 हो चुके हैं। 11:25। ये व्यू है। गंगोत्री धाम भी निपट चुका हमारा। साफ सफाई करते हैं, नहाते धोते हैं, रेस्ट करते हैं। 3:24 का वक्त है और बारिश के साथ साथ जोरदार ओले पड़ रहे। सब ओले हैं ये, इस बार विनाशकारी मौसम है ये। स्नोफॉल भी रिस्की है, इस समय अच्छी नहीं है। बारिश हो जाती है अलग बात थी, लेकिन ये ओले ये तो फिर तबाही लाने के लिए आ रखे हैं। बस स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं दूर से, बहुत तेज़ी के साथ, जैसे पत्थर फेंक रहे हो ऊपर से आसमान, बिल्कुल बिजली की तरह। ये नुकसानकारी है क्योंकि अब पेड़ों में फूल आ चुके हैं, सब ख़त्म कर देंगे वो फूल। आसमान से आफत की तरह है, ये नहीं बरसने चाहिए था। बहुत तेज ओले लग रहे हैं, बहुत तेज। ये आसमान से बड़ी सी आफत है। ये है जी, ओले पड़ रहे हैं, पूरे ओले, भयंकर ओले। मौसम थम चुका है और अब हम चाय पी रहे हैं, वादियों का आनंद लेते हुए। आवाना बुग्याल का, नीचे झाला गांव का, कुराली का, सामने खड़े भव्य विशाल पहाड़ों का, माँ भागीरथी का, हर चीज़ का शानदार व्यू। शाम के बजे हैं जी, 4:52 का वक्त है। मौसम खुल चुका है। यह है जी हमारी सी बक्सोन टी। मॉर्निंग और इवनिंग हमेशा इसी से मॉर्निंग शुरू, इसी से ख़त्म करता हूँ मैं। ये आज की दिन की अंतिम चाय है मेरी। और टमाटर प्याज में अपने पीनट मसाले में डाल चुका हूँ। स्पेशल क्या रहता है, हल्का जो सावर सा टेस्ट है, खट्टा सा टेस्ट है, पीनट मसाले में आने चाहिए। और मेरी हर एक डिश में सी बक्सोन शामिल रहता है। हल्के से पीनट मसाले में अगर 1 चम्मच मैं ये मिला दूँ सी बक्सोन, और इसके ऊपर ग्रीन चिली और हल्का सा नमक, फिर देखिए आप अपने पीनट मसाला का टेस्ट। और यही चीज़ें हैं, और सी बक्सोन से आप क्या क्या बना सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इसको कैसे शामिल कर सकते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बना रहा हूँ मैं चटनी, इसमें भी जाएगा सी बक्सोन।